राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुध का कन्या राशि में प्रवेश करना बताऊंगी, यानी कि जो गोचर कन्या राशि के अंदर बुध का आया वो बताऊंगी। अगर ये इनकी दो राशियां हैं बुध की, वो एक है 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, दूसरी है 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि में वो ज़्यादा अच्छा अफेक्ट देते हैं, क्योंकि बुध मिथुन राशि के अंदर डुअल फेस है, डबल फेस्ड है। तो मिथुन राशि किस तरह की होती है, उनका दिमाग दो रुखा होता है, यानी कि इधर भी वो चलते हैं उधर भी चलते हैं, यानी कि दोनों तरफ का बराबर का ही उनका हिसाब किताब रहता है। तो उसमें आके बुध का जो मेंटल स्टेट है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब वो कन्या राशि के अंदर आते हैं, तो कन्या राशि के अंदर आपने देखा होगा, कन्या राशि में आपने एक लड़की बैठी है जो कि अपने साथ धान लिए हुए है, यानी कि प्रोग्रेस। जब इस राशि के अंदर वो आकर बैठते हैं तो आपको ग्रीन कलर के कुछ पत्ते पकड़े हैं, हाथ में धान पकड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो वो लेकर आती हैं, वो प्रोग्रेस लेकर आ रही हैं, ग्रोथ लेकर आ रही हैं। तो ये जो थोड़ा सा समय है आपके लिए, यानी कि 22 तारीख तक रहने वाले हैं, तो बहुत छोटा सा पीरियड है, लेकिन आपको ये पीरियड काफ़ी कुछ जो है पैरों पे खड़ा करके व्यापारियों के लिए क्या क्या लाभ लेकर आ रहा है, और किस तरह से बुध जो है पढ़ने वालों के लिए या बुद्धि इस्तेमाल करने वालों के लिए, वाणी का प्रयोग करने वालों के लिए किस किस तरह का इफेक्ट लेकर आए हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने की चेष्टा करूँगी। मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है बुध वो 6th हाउस में आए हैं। 6th हाउस में आने से ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मे भी आपको कुछ दांतों में या आंतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपकी छोटी बड़ी यात्राएं बन रही हैं इस समय पर। अगर आप व्यापार के द्वारा यानी कि कुछ अर्न किया, आपने पराक्रम किया, मेहनत की, और उसके बाद आप स्पेंड कर रहे हैं, तो ठीक है। अब स्पेंड करने के लिए अगर मुझे किसी के पैसे देने हैं पहले, तो मैं पहले वो पैसे दूं कि मैं पहले अपने ऊपर खर्च करूं? आपने सबसे पहले वो ऋण उतारना है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम, क्योंकि आपको जिस तरह का इस टाइम पे गोचर आपको बता रहा है, आपने सिर्फ उसी तरह से करना है। तो आप फालतू में इधर उधर पैसे खर्च करने के बजाय जिसकी रकम अदा करनी है उसकी रकम को आप अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऋण से आपको मुक्त भी कर रहे हैं, आपका ऋण हटा रहे हैं। रोग भी हटाएंगे, ऋण भी हटाएंगे। तो आपका खर्चा बढ़ाना तो ज़रूरी है, बढ़ना तो है ही है। जब खर्चा तो करना ही है, तो करने से क्यों ना अपनी जान छुड़ाई जाए और किसी को धन देके मुक्ति पाई जाए। आप थोड़ा एक काम कर लेना, आपने फिटकरी जो है थोड़ी सी लेकर एंटी क्लॉकवाइज सेट से उतार कर अपने ज़मीन में दबा देनी है। अगर आपके कोई केसेस है या कुछ कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत इस तरह की आपकी चल रही है जहाँ सुनवाई नहीं हो रही, तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे भी आपकी सुनवाई जो है होने की संभावना बन रही है, यानी कि आपको उधर भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो आप ये थोड़ा सा उपाय कर लें तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए पंचम भाव यानी कि 5th हाउस के अंदर बुध देव जो हैं वो आ गए हैं। तो वहाँ पर आकर वो आपको अच्छी समझ, बुद्धि है, बुध का काम है बुद्धि, तो वाणी ये इनके ऊपर प्रभाव करेगा। तो वाणी भी आपकी अच्छी प्रखर हो जाएगी, अच्छे से बात करेंगे आप, और उसके बाद आपको नॉलेज भी गेन होगी किसी ना किसी चीज़ की। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा है, लेकिन आप नॉलेज की वजह से और अपनी समझ की वजह से आप कुछ ना कुछ धन भी उपार्जित करेंगे। जब आपने धन भी प्राप्त कर लिया और वाणी भी आपकी सही काम कर रही है, तो उसके बाद आपको लाभ मिलना तो निश्चित है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाभ भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। और अगर आप इस समय में अपने इसी तरह से अपनी वाणी को अच्छे से लगाते रहे, तो ये जो थोड़ा सा भी टाइम है, इसमें भी आप अपने लिए काफ़ी अच्छा जो है प्रोग्रेस अर्न कर लेंगे या आगे बढ़ेंगे। आपके लिए जो मेन है, छोटी बच्चियों को, कन्याओं को आप कुछ ना कुछ खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ दे दें, वही उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं 4th भाव यानी कि 4th हाउस में आए हैं।
अब जब कोई भी ग्रह चतुर्थ में आ जाता है तो वो उस ग्रह विशेष को सम्मान देने की बात करता है, यानी कि आप अपनी बहनों को अधिक सम्मान दें, उनको माता तुल्य जो है आप उनकी रिस्पेक्ट करें, और उसके बहन बेटियों को अपनी माता का भी आप ध्यान रखें। आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप माता पिता दोनों की सेवा करें, क्योंकि आपको ये समय माता के साथ सानिध्य ज़्यादा बढ़ाता है। आप अपनी माता का संपूर्ण साथ देंगे और इसी साथ के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं से अपनी पैतृक संपत्ति से, यानी कि जो माता पिता आपको कुछ धन देना चाहते हैं, उसकी भी प्राप्ति आपको होती हुई इस समय के अंदर दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी इस बुध के आने पे। तो जब आपके व्यक्तित्व को भी वो एक नया बना रहे हैं, बिल्कुल चेंज आपके अंदर ला रहे हैं, और आप अपने माता पिता की अच्छे से इज़्ज़त सम्मान और सेवा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कार्य क्षेत्र में आपको और आपके घर के अंदर आपको दोनों ही सुख प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, और आपके अपने प्रभाव भी अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप ये उपाय जो है मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप कर लें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप कोई ना कोई ग्रीन कलर की चीज़ अपनी माता को ज़रूर दे सकते हैं, और नहीं तो आप अपना गौशाला जाएं और गौशाला जा कर के आप हरा चारा जो है वो गाय को आप अर्पण करें, जिससे आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको बढ़त मिलेगी। अब हम कर्क राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 3rd हाउस में आए हैं, यानी कि तृतीय भाव में। तो वो आपसे पराक्रम करवा रहे हैं, मेहनत करने को कह रहे हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के ऊपर आपका खर्चा भी बन रहा है, क्योंकि शायद वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हो जिसके लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो आप अपने परिवार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, तो अगर ऐसा कुछ बनता है तो आप ज़रूर खर्च करें। और उसके बाद आप अगर थोड़ा सा दुर्गा माँ के मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ, या गणेश जी के मंदिर में आप कुछ ना कुछ दें, तो आपका कार्य जो है, खर्चा जैसे आपके पास धन आया, पराक्रम किया, मेहनत की, धन कमाया, धन कमाने के बाद धर्म स्थान में अगर इस मंदिर के अंदर आपने कुछ ना कुछ या उनके निमित्त कुछ ना कुछ आपने दे दिया, तो आपके जो खर्च हैं वो जब धर्म स्थान से ट्रांसफ़र होते हुए जाते हैं, यानी कि उस तरफ से होते हुए जाते हैं, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं बेकार नहीं होते, किसी न किसी अर्थ लगते हैं, अनर्थ नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो मैंने आपको उपाय बताया कि आपने कुछ ना कुछ धनराशि जो है आपने कन्याओं के लिए या माँ दुर्गा को आप वहाँ पे दे सकते हैं, या गणेश जी को दे सकते हैं। इतना आप करें तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 2nd हाउस में है, वो आपके वाणी को प्रभावित करेंगे। तो आपका मन ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने को ज़्यादा करेगा कि ये खाते हैं, परिवार के साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी वाणी को थोड़ा सा प्रयोग अच्छे से करना। आप इस तरह से ना बोलें किसी के साथ जो आपके सिंह राशि वाले वैसे भी बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो आप इस तरह की बात ना करें किसी के साथ जिसके साथ आपके लिए बात बनने की बजाय बिगड़े, क्योंकि आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं ये बुध। तो आप लाभ लें, कुछ पैसे रुक रुक के, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी काम करेगी, यानी कि अगर आपने ये सोचा कि ऐसा होगा तो आपकी इंट्यूशन जो है उस तरह से काम करेगी, लेकिन आप थोड़ा जीवन साथी का भी साथ लेकर चलें, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। आप बिल्कुल भी इस तरह की सोच मत रखें कि मैं अकेले कुछ करूं तो उसमें मुझे लाभ होगा। आप परिवार के साथ चलेंगे तो ही आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आप अपने आप का इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि मैंने इस तरह से रहना है। उसके बाद कुछ ना कुछ आंतों की संबंधित जो दिक्कत है उसके कारण थोड़ा स्पाइसी कम खाना या मिर्च मसाले खट्टे कम खाना, जबकि आपके इच्छा ज़्यादा करेगी, लेकिन कम कम खाना, जितना खाओ उससे ज़्यादा बांट देना, तभी उसे सेवन करना। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो लग्न में आके बैठे हैं, यानी कि 1st हाउस में। जब वो वहाँ बैठे हैं तो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से चेंज करते हैं, आपकी बुद्धि को बहुत प्रखर और आपको मैच्योर बनाते हैं, जो कि कन्या राशि वाले एक्चुअली होते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों की वजह से वो परेशानी में आ जाते हैं।
वो दो पार्टियों के अंदर हमेशा तालमेल बनाने वाले होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बात ऐसी करके उस बात को ख़त्म कर जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये समय आपके लिए गड़बड़ है तो बिल्कुल भी नहीं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन करना क्या, दो लोगों का साथ लेके चलना है। अपने हस्बैंड को, जीवन साथी को या पार्टनर को कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करें। बॉसेस, पिता का सम्मान करें और उसके बाद आपको अपने बॉसेस से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि पीछे जितने आप स्ट्रेस्ड रहे हैं या जितना आप परेशान रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी आपको राहत महसूस हो रही है कि आप आराम से अपने काम जो हैं ठीक ठाक से करें और आपको उनके अंदर से लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ, पिता और पति, इन दोनों का जीवन साथी भी हो सकते हैं और पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, जो आपके बिजनेस में हो। तो उनके साथ आपको अपने संबंध जो हैं अच्छे रखने हैं और इस समय में आप जिन चीज़ों के लिए परेशान थे उसके द्वारा आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बुध आपके लिए अच्छा है। तो आप कम से कम इतना ज़रूर करें कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कबूतरों को दाना ज़रूर डालें। आप जो होती है ना ग्रीन वाली दाल, जिसको कहते हैं मूंग साबुत, वो वाली दाल आप फिटकरी में डिप करके आप कबूतरों को डालें और उसके बाद देखेंगे कि आपको और भी बेटर, आपका ब्रेन जो है और अच्छे से चलेगा और अच्छी तरह से आपको प्रभाव देगा। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए बुध देव जो है वो 12th हाउस में आए हैं, तो आपके खर्च बढ़ा रहे हैं। आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा, वाणी भी बहुत अधिक खर्च करनी शुरू कर देंगे, यानी कि उसका भी कोई बात छोटी से में ख़त्म होनी है, आप घंटा घंटा उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आप थोड़ा अपनी वाणी को, सबसे बड़ा उपाय है वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। उसके बाद कुछ ना कुछ ब्रेन में इस तरह से हो जाता है, कुछ भी वायदा कर दोगे किसी से बड़ा सा और वो आप जो निभा नहीं पाओगे, तो वो आप कार्य की तरफ अपना ध्यान दें, स्लो ना हो। क्योंकि जब भी आप इस तरह के हो जाते तो आप बात बड़ी कर देते हैं लेकिन आप उतना कार्य कर नहीं पाते। तो थोड़ा सा उस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। दिमाग जो है आपका लगातार अशांत रह सकता है, तो दूसरों की बातों को इग्नोर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी आती हैं तो जिनको शायद हम लोग पसंद नहीं करते और ना उस समय पे, क्योंकि कई बार होता है कुछ उस समय भी ऐसा होता है जो हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती। तो आप उन बातों को बिल्कुल एक साइड कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। आप खर्च अधिक ना करें, अपने खर्च को ज़रा संयमित करके रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आप अपना सीखने के लिए या कुछ ना कुछ अपनी बहन बेटियों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो आप वहाँ रुकें और थमें। कोर्ट केसेस के अंदर इन्वॉल्व ना हो, जहाँ पे कोई केसेस वगैरह बन रहे हो उस चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट अपनी ना दिखाएं। अगर और किसी के साथ फालतू बात भी ना करें, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो आपको सामने वाला बंदा अपमानित भी कर सकता है और आपको छोटा दिखा सकता है। तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और उसके बाद आपके लिए विशेषकर एक उपाय, क्योंकि 12th हाउस का बुध जो है उतना अच्छा इफेक्ट देता नहीं है। आपने करना क्या है, मूंग साबुत की दाल लेनी है, उसके अंदर फिटकरी रखनी है, अपने सिराने रात को रख के सोना है। यानी कि ट्यूसडे को, या तो आप वेनसडे कर लो, या थोड़े ही दिन की बात है आप हर रोज़ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपके ब्रेन में भूलना या इस तरह से बातों को भूल जाने की प्रॉब्लम होगी। आपने वो फिटकरी डाली हुई दाल जो है वो कबूतरों को डालनी है। अब मैं फिर से बता देती हूँ कि 12वें भाव वाले बुध वाले बिल्कुल भी कबूतरों को जो दाना डालना है वो छत पे ना डालें, ठीक है। अगर आप छत में डालोगे तो आपके सिर के रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या आपके सामने आ सकती है। तो आप ना कबूतरों को अपने घर में बैठने दें और ना बैठने कैसे नहीं देंगे, आप दाना जो है बाहर डालना शुरू कर दें, और वो भी आप मिट्टी का प्याला लेके उसके अंदर डालें या ज़मीन हो नीचे, तब आप डालें। तो आप वहाँ पे जिसको दाना दे रहे हैं उसके पानी का इंतज़ाम भी करें। ये दोनों चीज़ें जब आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी इल इफेक्ट नहीं आया। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में है, तो वो आपको लाभ दे रहे हैं, आपको वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बस आप अपनी थोड़े सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपको जो लाभ होगा वो आपके आंतों में कोई दिक्कत ना हो, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। पहले से ही आप अपने डॉक्टर्स को दिखा लें और दवाई वगैरह आप अपने लिए ले लें। आपको कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह की इंट्यूशंस भी आएंगी इस टाइम के ऊपर जो आपको लाभ दिलाएंगी, यानी कि जैसे हमें ये इंट्यूशन होगी कि मैं ये करूँगा तो इसमें मुझे लाभ होगा, तो आपको लाभ उस चीज़ के अंदर आएगा। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को देख लो कि आपको किस तरह से अफेक्ट करे। उसके बाद आप अपनी संतान की पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रखें, यानी कि विद्या अर्जन में कुछ ना कुछ उनको दिक्कत आ सकती है। आप वहाँ पर उनके पढ़ाई के लिए भी जो है थोड़े कंसंट्रेशन दिखाएं, और जहाँ आप कोई नए संबंध बना रहे हैं, प्रेम संबंध बन रहे हैं, उधर भी ज़रा सोच समझ के अच्छे से ध्यान से देख दाख के आप अच्छी दोस्ती बनाएं, क्योंकि मे बी कि वो लॉन्ग टर्म चले ना। ठीक है, हो सकता है नई दोस्ती बनी है, वो बन के आप बहुत प्रसन्न तो हों कि हाँ ये नई दोस्ती मेरी बन रही है और ये मुझे बड़ी पसंद आ रही है, तो हो सकता है वो इतने टाइम के लिए चले ही ना। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। आपने कुछ भी नहीं उपाय करना, सिर्फ आपने बहन बेटियों को जो है, जो छोटे हैं, बच्ची हैं 8 साल के, उनको आप बुधवार को क्या कहते हैं उसको, कुछ ना कुछ हलवा मीठा, या आप हल्का सा उसके ऊपर पहले नमक डाल लेना, जो आप मीठा दोगे आप कंजकों को, जिनको हम छोटी छोटी कन्या कहते हैं, उनको आप दे सकते हैं। और गणेश जी के मंदिर में जाएं और उनको केले चढ़ाएं या दूर्वा चढ़ाएं, ये काम कर लें तो आपके लिए और ही बढ़िया। अगर आपका पहले से ही अच्छे फ्रूट देने को तैयार है, तो अगर आप ये उपाय कर लोगे, सोचोगे मैं क्यों करूं अगर मेरा अच्छा है, तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध देव जो है वो दशम में आके बैठे हैं, तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप बहन बेटियों का सहारा लें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। आप सबकी दयालु होकर मदद करेंगे। आपकी ये मदद जो है आपको 4 गुना फल जो है वो आपको देने वाली है, तो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है ये समय। और आप जो भी है जीवन साथी का भी अपना साथ लेते रहें, पारिवारिक भी अच्छा रहेगा, और आपको जो आप चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ की भी प्राप्ति के संयोग आपको बनते हैं, कि आपको धन भी प्राप्त होगा, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, जीवन साथी का सुख भी प्राप्त होगा। तो आपके लिए तो ये गोचर बहुत बेटर है। तो अगर आप उपाय के तौर के ऊपर आप अपने पिताजी को कुछ ना कुछ सम्मान देते रहें और कोई ना कोई चीज़ उनको खाने के लिए देते रहें, तो बहुत ही अच्छा होगा। जिन लोगों के साथ भी आपने बॉसेस हैं या कोई हैं, आप अगर जॉब में हैं, तो अगर आपके वो बॉसेस हैं तो उनके साथ भी आप अपनी वाणी का उपयोग जो है बड़े नम्र तरीके से करें, अच्छे से बोलेंगे तो आपके लिए तालमेल अच्छा बैठेगा और आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा। अब हम मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो नवम भाव में आए हैं, तो वहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। वो आपको इन दिनों के अंदर भाग्य का साथ देंगे। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होने शुरू होंगे। आप कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जो है सीखने की कोशिश करोगे। छोटी मोटी यात्रा भी आपकी बनती है, आप यात्रा पे भी जाएंगे और अपने ऊपर खर्च भी करेंगे, लेकिन आप खर्च थोड़ा संभल के करें, क्योंकि फिजूल खर्ची बाद में आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आप खर्च फिजूल ना करें, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। आपके लिए ये गोचर जो है लाभप्रद है, तो आप उसका पूरा लाभ उठाएं। उपाय के तौर पे आप धर्म स्थान के अंदर माता के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में आप वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ अर्पण कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा बने। चाहे आप हलवा बनाएं या आप उनके लिए चुन्नी चूड़ी कुछ भी लेके जाएं, लेकिन आप कुछ भी सेवा उनकी वहाँ पे धर्म स्थान में करेंगे तो आपके लिए और भी लाभप्रद होगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में आए हैं, तो वहाँ पर आकर बुध जो है आपकी सेहत थोड़ी डाउन कर रहे हैं। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा कि आपको कोई गुप्त रोग जो हैं वो ना सताएं, उनकी वजह से आपको परेशानी ना हो। आपकी नर्व्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में भी, बड़ी आंत के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपकी पुत्री संतान है, जो पुत्र नहीं कह रही मैं, पुत्री संतान जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, या उनके लिए भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, उनका भी स्वास्थ्य डाउन हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो हैं
थोड़ी सी फिटकरी ले लें और वो अपने सिर से उसार के आप ज़मीन में दबा दें। अगर आपने अपने बच्चों के साथ भी कोई बातचीत करनी है या उनके स्टडी के बारे में बात करनी है तो आप बड़ा कंट्रोल्ड वे में करें, क्योंकि वो खुद भी अपने आप भी हेल्थ वाइज डाउन ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने किसी को हिसाब लगाते हुए, यानी कि पैसे दे रहे हैं तो आप हिसाब लगाते हुए भी ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, क्योंकि मुख के संबंधित आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है आपके दांत के अंदर भी कोई ना कोई दिक्कत बन के आए, तो अपने दांतों का भी आप विशेष ध्यान रखें। मतलब इन ऑल आप अपनी स्किन का, दांतों का और अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें, और अपनी संतान का भी आप ध्यान रखें, वो भी बीमार हो सकते हैं। और आपको पैसे का लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप अपने धन को जो है सोच समझ के किसी को दीजिएगा। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 7th हाउस में, यानी कि 7वें भाव में आए हैं। तो आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छी वाणी का प्रयोग करें, अपने पार्टनर के साथ आप अच्छी वाणी का प्रयोग करें। अगर आप अपनी वाणी संयमित और अच्छे से बात करेंगे तो आपके जो कार्य हैं, रुके हुए कार्य थे, वो बनते हुए दिखाई देते हैं और आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जो आपको लाभ होगा तो वो आपके लिए, अपने व्यापार के अंदर जो भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद आप अपने घर में थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी माता जो है वो दिक्कत में ना आए। अपनी माता का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। तो आप अगर उनका ध्यान रखेंगे तो आपको बुध जो है वो और भी अच्छा फल देंगे। आपकी पर्सनालिटी भी कुछ चेंज होगी, यानी कि अपने आप को भी आप ये समझेंगे कि हाँ, मुझे अब इस तरह से नहीं, इस चीज़ को इस तरह से करना है। तो जो आप जहाँ अपना स्वभाव बदलेंगे, जिस तरह से आपके अंदर अपने अंदर चेंजेस आएंगे, तो उसी तरह से आपको लाभ भी आता हुआ दिखाई देता है। तो वैसे वैसे ही आपको फाइनेंशियल भी गेन्स होते रहेंगे। तो आप फिक्र ना करें, आपके काम बनते हुए ही दिखाई देते हैं। तो उपाय के तौर पे आपने करना क्या है कि आपने अपने जीवन साथी को कोई ना कोई चीज़ जो है ले जाइए उन्हें घुमाने के लिए बुधवार वाले दिन या कहीं, और अपने पार्टनर को या उनको कहिए आइए हम आपको ले चलते हैं और आपको गोलगप्पे खिला कर लाते हैं, या घर पे ही आप कुछ खट्टा मीठा पानी बना लें या चाट बना लें। ये सब आप बनाकर उनको दे सकते हैं खाने के लिए। आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि बुध आपको और भी अच्छा अफेक्ट दे रहा है। और अपने जीवन साथी को कहिएगा कि गणेश जी की या माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। जनरल उपाय आप लोगों को बता देती हूँ। गणेश जी की आपने आराधना करनी है, माँ दुर्गा की आराधना करनी है, आप उन्हें 5 दूर्बा भी चढ़ा सकते हो, आप उनकी जिस प्रकार से केले भी चढ़ा सकते हो, आप उनकी सेवा करेंगे तो बुध आपका अच्छा होगा। इन ऑल जीवित हमारी बहन बेटियां सब हमारे सामने हैं, तो आप उनके लिए कुछ कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपका बुध और भी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो आपको मैं ये जो बताया है आप ये सारे चीज़ें कर लेना। आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सब करेंगे तो आपको लाभ होगा। और मैं इस जानकारी को अब यहीं, इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।